गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल। अच्छा, ये भी मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है, BOART। ओके, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी दिस इनटू अ रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। Calculate the acceleration of the particle in the region ijk are unit vectors along this and charge to mass ratio for an alpha particle is given by this। अब मैंने इसको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना के रखा है, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा अच्छे से चीज़ें समझ में आती है, तो कोशिश की है मैंने। ये देखिए, मैंने आई और जे प्लेन बनाया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड, आप इसके अगर देखिए ये किसी ऐसा बता दिया गया कि 0.4 0.3, तो मान लीजिए 0.4 यहाँ पे होगा, 0.3 यहाँ पे होगा, तो कुछ ऐसे जारी। कहने का मतलब है, मुद्दे की बात यहाँ पे है कि आई जे प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 0.4 का स्क्वायर कर देंगे आप और 0.3 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितने मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पता चल जाएगी। खैर, लेकिन यहाँ पे हमें मेन क्या चीज है कि आई जे प्लेन में है। तो देखिए, ये आई और ये जे, तो ये प्लेन आई जे प्लेन ही होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। प्लस आई और प्लस जे है। ओके, अब अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, स्पीड वेलोसिटी वी से आई डायरेक्शन। मतलब देखिए, ये मैंने ब्लैक पेन से बनाया हुआ, ये देखिए अल्फा पार्टिकल आई एक्सिस में, यानी ऐसे जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन आई डायरेक्शन। ओके, अब यहां से अगर आप, जाहिर सी बात है, कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा मोशन, ये सब हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि कितना होता है, F = Q V क्रॉस B होता है हमारे पास। ठीक है, अब डायरेक्शन आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये वेलोसिटी V क्रॉस B, तो V इस डायरेक्शन में, I डायरेक्शन में और B इस डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B, ये V क्रॉस B, यानी कहाँ जाएगा, अपवर्ड कौन सा होगा, प्लस के। तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, प्लस के, यानी कौन सा, किसका, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, प्लस के, यानी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझ में आए आपको डायग्राम से, तो हमारे पास एक और तरीका है, इनकी सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो फोर्स = Q, V की वैल्यू कितनी देके रखिए, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵, कौन सी डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। क्रॉस B की डायरेक्शन कौन सी दी हुई, 0.4 टेस्ला यानी आई में, प्लस 0.3 टेस्ला इन जे डायरेक्शन, है ना, आई और जे। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मैंने आपको एक सर्कल बहुत बार सिखाया है कि आई, जे और ये के, दिस इज आई, दिस इज जे और दिस इज के। जो मेरे एरो को फॉलो करेगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, Q पहले आई क्रॉस आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस जे कितना होता है, के। देखिए, आई क्रॉस जे, तो हम के पे पहुंच जाएंगे और के कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एरो की डायरेक्शन ही फॉलो कर रही है। और तो हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 10⁵ इंटू 0.3, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। तो ये आंसर आपका आएगा Q × 0.9, क्योंकि 3 3 = 9 इंटू 10⁵। देखिए, के डायरेक्शन हमने ऐसे ही निकाली थी। ठीक है, और हमारा अगर इससे भी सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, यानी कहाँ होगी, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, के डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स, फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो नेक्स्ट यही पूछा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन। तो फोर्स = हमें पता है क्या होता है, F = ma, करेक्ट। अब फोर्स हमने अभी निकाला, ये एक्सेलरेशन, फोर्स कितना निकाला, 0.9 इंटू 10⁵ के इंटू Q, है ना, Q इंटू 0.9 इंटू 10⁵, और ये K इज द डायरेक्शन, = M इंटू A। अब इस M और A को ये थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, तो Q/M कर देते हैं, M यहाँ ले आते हैं, इंटू 0.9 इंटू 10⁵, और ये K = एक्सेलरेशन। ठीक है, अब Q/M हमें क्वेश्चन में देके रखा है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, देखिए दिखा, मास टू क्या बोला हुआ है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4.8 × 10⁷। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 4.8 × 10⁷। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फोर्स निकाला, तो इसकी यूनिट ना लिखना भूलें, न्यूटन। 4 इंटू और दिस 0.9 इंटू 10⁵, K = एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको इफ यू कैलकुलेट तो यू विल गेट आंसर 4.32
इंटू 7 और ये 5 12 हो जाएंगे। और कहाँ आ जाएगा, के डायरेक्शन। ऑफ कोर्स जिस जगह फोर्स है एक्सेलरेशन वही होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इस, और ये हमारा एक्सेलरेशन भी निकल गया विद डायरेक्शन। तो ये था इसका सॉल्यूशन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।